नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप। दोस्तों, आपने देखा होगा सभी के खून का रंग लाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता है? उसमें क्या अंतर होता है? रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह क्या होता है? रक्त समूह कितने प्रकार का होता है और किस व्यक्ति को किस प्रकार का ब्लड दिया जा सकता है? आखिर रक्त समूह का विभाजन किस प्रकार किया गया? इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रक्त को समूह में बांटा गया है, उसे ही रक्त समूह कहते हैं। इसके द्वारा विभिन्न समूह के व्यक्तियों को रक्त के आधार पर पहचाना जा सकता है या उन्हें समूहीकृत किया जा सकता है या उन्हें अलग किया जा सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि ऑस्ट्रिया के थे और वियना शहर के रहने वाले थे, अपने अध्ययन के दौरान 1901 में पाया कि सभी में दिखने वाला रक्त लाल जरूर होता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुपों की खोज की, ए, बी और सी। उनके संरक्षण या उनके साथ काम करने वाले एंड्रियानो स्टूरली और अल्फ्रेड वान डिकासेलो ने सन 1902 में एक और रक्त समूह की खोज की, जिसका नाम ए बी दिया गया। सी समूह, जिसमें कोई एंटीजन नहीं था, इसके कारण उसे 0 पुकारा गया और बाद में उसे ओ समूह कहा गया। इस तरह ए बी ओ समूह की खोज करने वाले लैंडस्टीनर एक महान वैज्ञानिक थे। कार्ल लैंडस्टीनर के इस योगदान के लिए सन 1930 में उन्हें फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया। आपके लिए एक प्रश्न, रक्तदाता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। हम जल्द ही इसका इसी वीडियो में उत्तर देने वाले हैं आगे, तो बने रहें हमारे साथ। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप सिस्टम किस आधार पर बनाया गया? आखिर रक्त को इस तरह समूहीकृत करने का क्या आधार था, यह भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, लैंडस्टीनर और उनके साथियों ने 4 वर्गों में रक्त को विभाजित किया, ए, बी और ओ। यह विभाजन किस आधार पर किया गया? तो सभी व्यक्तियों की ब्लड की संरचना में यह पाया गया कि ब्लड सेल्स में एंटीजन उपस्थित होते हैं, जिन्हें प्रतिजन कहा जाता है। ए प्रकार के समूह में ए प्रतिजन, बी प्रकार के समूह में बी प्रतिजन और ए बी प्रकार के समूह में ए प्रतिजन और बी प्रतिजन दोनों पाए जाते हैं। ओ समूह में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह नामकरण किया गया प्रतिजन के आधार पर। रक्त समूह का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो रक्त समूह का विभाजन किया गया है ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर। आपको यह बात याद रखनी चाहिए। ए ग्रुप में ए प्रतिजन, बी ग्रुप में बी प्रतिजन, ए बी ग्रुप में ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, जबकि ओ ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। RH फैक्टर की खोज की लैंडस्टीनर और उनके साथी AS वेनर ने 1940 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी और इससे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना आसान हो गया और इसीलिए लैंडस्टीनर को ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के पितामह यानी फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप RH फैक्टर की खोज के बाद इन 4 रक्त समूहों को प्लस और माइनस के आधार पर 8 रक्त समूह में विभाजित किया गया, A+, B+, AB+ और O+, A-, B-, AB- और O-। इस तरह अब 8 ब्लड ग्रुप माने गए। यह RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के आधार पर बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 8 हैं। आखिर
कौन से ब्लड समूह का व्यक्ति किन को अपना रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो किस ब्लड ग्रुप का को वह ले सकता है या उसे दिया जा सकता है। आइए हम अब जानते हैं। तो देखिए, ये ए पॉजिटिव आप देख रहे हैं, डोनर हैं। ए पॉजिटिव किस किस को रक्त दे सकता है अपना। ये नीचे ग्राही है, रक्तग्राही, जो कि रक्त ले सकते हैं। O प्लस, A प्लस, B प्लस, AB प्लस एक तरफ है और O माइनस, A माइनस, B माइनस और AB माइनस दूसरी तरफ है। आइए हम जानते हैं कि A प्लस किसको ब्लड दे सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर किसको इनका ब्लड दे सकता है। तो देखिए, ये ऊपर ऐसे रक्त समूह हैं जो दूसरे को रक्त दे सकते हैं, और ये सभी नीचे ऐसे रक्त समूह हैं जो दूसरे से ब्लड ले सकते हैं। तो देखिए, ए पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है रक्त अपना, और दूसरा ए बी पॉजिटिव को भी अपना रक्त दे सकता है। यहाँ एक बात और आप याद रखें, पॉजिटिव वाला रक्त समूह कभी भी नेगेटिव वाले रक्त समूह को रक्त नहीं दे सकता, यह आपको याद रखना चाहिए। देखिए, बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला किसको रक्त दे सकता है, तो इसका उत्तर है, इस फिगर में देख सकते, ए बी पॉजिटिव वाला केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ही रक्त दे सकता है। अब देखिए, ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किन किन को रक्त दे सकता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव को अपना रक्त दे सकता है। तो 4 लोगों को यह अपना रक्त दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, यानी ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किन को अपना रक्त डोनेट कर सकता है, तो इसका उत्तर है कि बी नेगेटिव वाला रक्त बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, और साथ ही ए बी नेगेटिव वाले को भी यह रक्त दिया जा सकता है। तो जब भी नेगेटिव आएगा तो वह पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है और नेगेटिव वालों को भी रक्त दे सकता है। तो जिनमें बी है उन सभी को बी नेगेटिव वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है। ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, तो ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले को ही रक्त दे सकता है। ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को भी चढ़ाया जा सकता है और ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति को भी चढ़ाया जा सकता है। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, रक्तदाता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है, रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून 1868 में, यानी गांधी जी के जन्म के 1 वर्ष पूर्व जन्मे कार्ल लैंड स्टीनर के जन्मदिन को ही रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। अब देखिए, ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है, तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, अर्थात ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, इन सभी को ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है। जैसा कि हमने बताया, पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, बोतल है ओ नेगेटिव की, किस किस को चढ़ाई जा सकती है ये या दी जा सकती है, तो यहाँ देखते हैं, ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त सभी ग्रुप के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, अर्थात ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति का ब्लड ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव सभी को दिया जा सकता है या चढ़ाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी को अपना ब्लड दे सकता है, और इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर कहें तो इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है।
ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है। यह सभी को अपना रक्त दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। आपको याद रखना चाहिए। अगर आपका रक्त AB नेगेटिव है तो आप किस किस से रक्त ले सकते हैं, या AB नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस से अपना रक्त ले सकता है। देखिए, ऊपर सभी डोनर हैं और ये रिसीवर है। अब ये AB नेगेटिव किस किस से रक्त ले सकता है, तो देखिए इस फिगर में यहाँ पर AB नेगेटिव रक्त समूह वाला सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है जरूरत पड़ने पर। अर्थात वह O पॉजिटिव से भी ले सकता है, O नेगेटिव से भी ले सकता है, A पॉजिटिव से भी ले सकता है, A नेगेटिव से भी ले सकता है, B पॉजिटिव से भी ले सकता है और B नेगेटिव से भी ले सकता है। इसके साथ ही साथ वह AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। AB चूंकि सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह इसे कहा जाता है, साथ ही साथ यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी इसे कहा जाता है। तो आप याद रखें, सर्वग्राही समूह कौन है? AB नेगेटिव सर्वग्राही समूह है। अगर ऐसा भी आता है कि AB केवल, तो फिर हम उसमें भी उसको सर्वग्राही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। O ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। O समूह सर्वदाता है, जबकि AB ग्रुप में A और B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। AB समूह सर्वग्राही है। O यूनिवर्सल डोनर है तो AB यूनिवर्सल रिसीवर। वीडियो के अंत में अब आपको देने होंगे इन 4 प्रश्नों के उत्तर। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें दें। किस रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? किस रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है और किस समूह को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं? यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को कंटेंट, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।